डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, एक्सरसाइज 1G चल रही थी और आज मैं इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में समाप्त भी करूंगा, अगली एक्सरसाइज भी समझाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 तक पीछे वीडियो में हो चुके थे, अब 16वां क्वेश्चन आया है। इसमें इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए ए इज इक्वल, देखिए ए का जो वैल्यू दिया है, यहाँ कंडीशन दी है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट पार्ट में यह कहा और ये कहा निम्नलिखित संबंधों में R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करना पहली शर्त जो दी है उसमें इन्होंने कहा है कि R इज इक्वल A कॉमा B, R इज इक्वल A कॉमा B सच दैट मॉड A माइनस B 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने ये बात कही 4 का गुणज। तो सबसे पहले हम देखिए x की वैल्यू निकाल लें। जब हम जान रहे हैं x की वैल्यू अगर आएगी तो x का मान देखो, x बिलोंग्स टू लिख लो या x जैसे भी लिखना चाहो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह आपका x निकलेगा। अब चूंकि ए बी, यहाँ पर a का मतलब पहला अवयव, b का मतलब दूसरा अवयव, a माइनस बी 4 का गुणज है। तो देखिए a माइनस बी की बात करते हैं तो मुझको r लेना, वो अवयव लेने हैं जो 4 के गुणज हों। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0,4, ध्यान दीजिएगा ये इसको माइनस करेंगे, चूँकि मॉड लगा है तो -4 आएगा तो +4 हो जाए, 0,4 हो गया तो 4,0 भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0 से सभी घटा दें तो कोई जैसे 0 1 0 2 इस तरह आएगा, तो आप सारे अवयव लिख सकते हैं 0 4 4 0, फिर 0 8, ये भी देखिए घटाएंगे तो 4 का गुणज है, 8,0 ले सकते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 12, तो 0,12 है और 12,0, देखिए ये घटकर 4 का गुणज है। उसके बाद बात करते हैं, अब 1 को लेंगे तो देखिए 1 का साथ आएगा 5 के साथ तो 4 बचेगा। 1 को हम लेंगे आप जब 8 होगा तो 9 के साथ, 9 में से गया 8। अब ध्यान दीजिएगा जब 1 5 है तो 5 1 भी होगा। उसके बाद इसको मैं यहीं लिखे दे रहा हूँ, 5 1 इधर 9 1, चूँकि अगले क्रम में हम चलते जाएंगे आगे इसी तरह 9 1 हो गया, 1 9 हो गया। फिर हम 2 को लेंगे, 2 को लेंगे तो देखिए इस तरह का घटाइएगा, 2 में से क्या जाए कि 4 बचे तो 2 6 हो गया, 2 6 के बाद आपका फिर 2 10 हो गया, देखिए 10 में 2 गया, इसका उल्टा भी आ जाएगा। तो इसी तरह यह सारे अवयव हम निकाल लेंगे, चूँकि R का मान बहुत बड़ा निकलेगा और साथ में यह भी अवयव निकलेंगे, जैसे 1,1 है, एक बार 0 का 0 से संबंध रहेगा, 1,1 होगा, 2,2 होगा, 3,3 होगा, इस तरह 12,12 ये भी अवयव होंगे। अब हमको ध्यान से यह समझना है, इन्होंने कहा a माइनस बी, देखिए प्रत्येक दशा में जो गुणनखंड है, जैसे आप इनको घटा के देखिएगा, 0 4 हो या 4 0 हो, आपका 2 2 हो, देखिए ये सारे फैक्टर जो हैं इसमें 0 बचेगा, 0 किसी से भी डिवाइड हो सकता है। अब बात आती है, इन्होंने यह कहा यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता के लिए देखो, जब आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ अवयवों से देख लेते हैं, फिर सिद्ध हम अलग प्रकार से करते हैं। 1 1 2 2 3 3 इस तरह का अवयव है, इसका मतलब स्वतुल्य है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 0 4 है 4 0 है, अगर आपका 1 के साथ 5 है तो 5 1 भी है, तो सम्मित है। उसके बाद अगला संबंध आएगा, चूँकि ये सारे अवयव होंगे, जैसे मान लो 0 का 4 से है, या इस तरह का एक हमने अवयव ले लिया कि 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 1 का 5 से, 1 का 9 से। अब साथ में एक कंडीशन ये भी आएगी कि 5 का 9 से भी होगा, जैसे मैंने ये मान लो ले लिया 1 5 1 9, 1 का जो संबंध 5 से है वही 1 का 9 से है, तो आगे एक अवयव ये भी आएगा 5,9, 5 को 9 में से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब मॉड है -4 या +4, बहरहाल 4 का गुणज होगा, तो यह सम्मित भी है। अब इसको हम कर देंगे इस तरह, देखिए a माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। चूँकि अवयव बहुत सारे हैं
तो बहुत सारे लिखना थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इस तरह कर देंगे। और मॉड में दिया है तो ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह हम ए रख दें तो ये आपका 0 आएगा। और 0 भी 4 का गुणज है, क्योंकि 0 में तो सभी का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब यह संबंध आपका स्वतुल्य हो गया। संबंध कैसा हो गया? स्वतुल्य है। बात करते हैं जैसे a माइनस बी, जो भी गुणक रहा होगा वो 4 का गुणज है। इसका मतलब इम्प्लाइज ए आर बी, ए का बी से कुछ संबंध रहा होगा। इसी में माइनस कॉमन ले लें तो b माइनस ए हो जाएगा। तो b माइनस ए जो भी अंदर जब मॉड के बाहर मान निकलेगा तो संबंध वैसा ही आएगा। यह संबंध हो गया आपका बी आर ए। तो यह संबंध कैसा हो गया? सममित भी हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, सममित है। अब बात करते हैं जैसे a माइनस बी आपका 4 का गुणज है, इसका मतलब a का संबंध b से है। अब मैंने एक दूसरा मान लिया कि b माइनस सी भी 4 का गुणज है, तो इसका मतलब b माइनस सी का जो संबंध बनेगा b का c से बनेगा, यह भी 4 का गुणज है। तो फाइनली जब ध्यान दीजिएगा, यह 4 का गुणज, यह 4 का गुणज है, हम दोनों को थोड़ी देर के लिए जोड़ दें और अगर प्लस वैल्यू निकालने, ध्यान दीजिएगा, हम दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू, चूँकि पॉजिटिव ही निकलता है हमारा, तो b माइनस सी, तो आपका a माइनस सी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस सी भी a का c से संबंध दिखाता है, तो यह संबंध आपका संक्रमक भी हो गया। कैसा हो गया? संक्रमक। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले से वीडियो में सीख चुके हैं, अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है तो हम ये कह सकते हैं यह संबंध हमारा तुल्यता संबंध है। तो इस तरह देखिए, चाहो तो सारे अवयव दिखा दो, ये तो इतने अवयव दिखाने के बाद आप सवाल को इस तरह कर दीजिएगा। सेकंड पार्ट में देख रहे हैं, इन्होंने का r इज इक्वल a, b सच दैट a इज इक्वल b। देखिए अभी आपने r के मान फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे निकाले थे, उनमें मान इस तरह के भी आए थे जैसे 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरह 12 12 तक। तो वो सारे मान कैसे थे? समान। अब समानता के लिए तुल्यता संबंध आप बहुत पहले सीख चुके हैं, समानता, समरूपता, सर्वांग क्षमता। इस प्रत्येक कंडीशन में जो संबंध होता वो हमेशा तुल्यता संबंध होता। देखिए a बराबर a या b बराबर b, चूँकि जब दोनों एक जैसे होंगे तो इसका मतलब यह संबंध अगर आपका ये क्या हो गया, a आर a, या हम इसको कहते हैं b आर b, अर्थात यह संबंध कैसा है? स्वतुल्य संबंध है। क्लियर? अब यदि a बराबर b है तो इसका मतलब इम्प्लाइज, यह बात हमको बता रहा है कि a का संबंध b से है। इसी को b बराबर a लिख दो, चूँकि बराबर है तो इधर कर सकते हैं। इसका मतलब यह हमको बता रहा है b का संबंध a से है। जब सेम कंडीशन आता फंक्शन हमारा कैसा है? सममित फलन है। कैसा फलन है? सममित। अगली बात करते हैं, a बराबर b है, इसका मतलब a का संबंध b से है। a का संबंध b से है। अब हम मान लें कि जैसे b का कोई c से संबंध रहा होगा, जहाँ b बराबर c इम्प्लाइज b आर c। अब देखिए a b के बराबर, b c के बराबर, इसका मतलब a बराबर c हो गया। अर्थात इस बात ने हमको संबंध दिया a का संबंध c से है, तो यह संबंध कैसा हो गया? संक्रमक। नीचे एक लाइन लिखनी है, चूँकि संबंध हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, अतः संबंध तुल्यता संबंध। कैसा है? तुल्यता संबंध है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप एक एक क्वेश्चन नोट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी समस्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे संपर्क जरूर करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में जिस तरह इन्होंने कहा है वो आपके सामने देखो। इन्होंने कहा है कि सिद्ध कीजिए a बराबर। अब देखिए 17 नंबर जो दिया है, यहाँ पर एक कंडीशन दी है, a इज इक्वल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट दिए हुए हैं। उसके बाद जो संबंध बना होगा r इज इक्वल, तो उसमें इन्होंने शर्त ली है a सच दैट b, हाँ a सच दैट b दिया है, हालांकि यहाँ a कॉमा b देना चाहिए। a कॉमा b सच दैट
यह बुक में गलत लिखा है, सच दैट आप यहाँ कॉमा कर लीजिएगा, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी सम है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने कहा कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध प्रमाणित कीजिए, और फिर और भी कुछ कहा है। तो सबसे पहले इस संबंध को हम तुल्यता संबंध निकाल लें। अब ध्यान दीजिएगा, जब a माइनस बी, अब देखिए जब हमने r निकाला होगा तो a का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कार्तीय गुणन है वो मैंने a में किया होगा, तो जो संबंध आए होंगे उनमें हमको वही संबंध लेने हैं जो हमारे सम आ जाएं। अब देखिए, एक को 2 में माइनस करेंगे नहीं आएगा, एक को 3 में माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक को 3 माइनस करेंगे तो आपका सम आएगा, और एक को 5 माइनस करेंगे तो सम आएगा। 2 को लेके चलते हैं, 2 1, ध्यान दीजिएगा 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आपका 0 आएगा, चूंकि हम इसको भी, और देखिए यहाँ पे 1 1 और लिख दें, 1 1 भी लिख दें, क्योंकि 0 को सम की कैटेगरी में मान सकते हैं। अब देन 2 2 हो गया, 2 3 नहीं आएगा, 2 4, 2 4 के बाद 2 5 में नहीं आएगा। 3 को लेते हैं तो 3 1, 3 1 आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 में 0 आएगा तो हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद 3 4 नहीं आएगा, 3 5 आएगा। फिर 4 की बात करते हैं, 4 1 नहीं आएगा, 4 2 आ जाएगा, 4 2, 4 2 के बाद 4 3 नहीं आएगा, 4 4 आ जाएगा, 4 5 नहीं आएगा। 5 को लेते हैं 5 1, 5 1 जो आएगा वह कैसा होगा, सम। 5 2 सम नहीं होगा, 5 3 सम होगा, फिर 5 4 सम नहीं होगा, 5 5 सम होगा। यह हमारे एलिमेंट निकल आए टोटल आर। ये आर का मान आ गया। अब इन्होंने ये कहा है तुल्यता संबंध है, तो देखिए बात करते हैं तुल्यता संबंध की। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, यह सारे अवयव बिलोंग्स टू आर। आर में है, देख लो 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5। इसका मतलब यह संबंध स्वतुल्य है। यह संबंध कैसा है, स्वतुल्य। उसके बाद बात करते हैं, जैसे हमारा 1 3 है, 1 3 है तो 3 1 भी है, 3 1 भी है। अगर 1 5 है तो 5 1 भी है, ठीक है। 2 4 है तो 4 2 है, सारे रिवर्स हैं। इसका मतलब जो ए का बी से संबंध भाई बी का ए से है, तो यह फलन हमारा सममित भी है। क्लियर। अब बात करते हैं संक्रमक की। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो 2 का 4 से संबंध है, अब 4 का किसी और से है, जैसे यहाँ देख लो 4 का और तो किसी से यहाँ दे नहीं रखा है, बस मुझको इस तरह फंक्शन ये दिखाना है। जैसे मान लो 1 का 3 से है, 1 का 3 से है, ठीक है, और 3 का किससे है, 3 का 1 से है, यही ले लो। 1 का 3 से है, जैसे 1 का 3 से राम का श्याम से संबंध है, ध्यान समझना, और श्याम का हरि से संबंध है। 3 का 1 से है तो 1 1 भी है, तो इनका देखिए आ रहा, तो इसका मतलब 1 1 भी यहाँ पर है। इस तरह देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है कि जैसे राम का श्याम से, श्याम का हरि से, यहाँ राम ही दे दिया तो इनका आपस में भी संबंध है। ए का बी से, बी का सी से, वैसा ही ए का सी से आ जाए तो ये संबंध कैसा हो गया, संक्रमक हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है। इसका मतलब यह संबंध कैसा हो गया, तुल्यता संबंध। अब बात करते हैं आगे की। आगे इन्होंने कहा है कि यह भी बताइए 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखो बेटा, 1 3 5 के जितने अवयव हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखो 1 3 5, 1 3 देख लो, संबंध में लेता हूँ इनको, जो इन्होंने अलग बात कही है 1 3 5 की, 1 3 5, तो जरा चेक कर लो। जैसे हम 1 में से 3 माइनस करें और मॉड करें, चूँकि मॉड की बात है, 1 में से 5 माइनस करें और मॉड करें, 3 में से 5 माइनस करें और मॉड करें, आपस में कोई किसी से घटाएं, कुल मिला के यह 2 का गुणा जाएगा। कहने का मतलब यह सम संख्या आएगी। चेक कर लीजिएगा, इन्होंने यही कहा है कि सिद्ध करो कि 1 3 5 जो संख्या वो कैसी सम। देखो 1 में से 3 गया तो -2, मॉड के बाहर आएगा +2 हो जाएगा।
यह +4 हो जाएगा, यह +2 हो जाएगा। तो 1 का 3, 1 3 5 का जो संबंध है वह यही इन्होंने हमारे क्वेश्चन में प्रूव कराया है कि एक दूसरे से संबंधित। देखिए ये एक दूसरे से संबंधित कैसे, 1 - 3 करिए या 3 - 1 करिए, 5 - 1 करिए, 5 - 3 करिए। देखिए टोटली हमारी सम संख्याएँ आ रही हैं, यह भी और यह भी। तो इन्होंने कहा 1 3 5 एक दूसरे से संबंधित हैं। बात कही 2 4 की। अब इस बात को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे आप 2 4 की बात कहिए, तो जब 2 4 देखिए 2 - 4 करिए, मॉड करिए तो भी सम संख्या आएगी, और 4 - 2 करिए तो भी सम संख्या आएगी। तो यह भी 2,4 जो इन्होंने जिस तरह कहा है कि 1 3 5 का कोई भी, आप देखो पहले बात कही है समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित। देखिए 2 4 के भी संबंधित हो गए, चूँकि यह भी सम आ रहे हैं। अब अगली बात, तीसरी बात कही है 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। देख लीजिएगा, इन्होंने कहा 1 3 5 का कोई अवयव, 1 3 5 का कोई अवयव, ध्यान दीजिएगा, 1 3 5 का कोई अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। चेक कर लीजिएगा जरा, यहाँ पर चेक किए ले रहे हैं। जैसे 1 में से आप 2 घटाइएगा, सम नहीं आएगा। 1 में से 4 घटाइएगा, सम नहीं आएगा, सम नहीं। इसी प्रकार आप 3 में से 2 घटाइए, 3 में से 4, सम नहीं आएगा। तो इसका मतलब आपको नीचे लाइन लिखनी है, अतः 1 3 5 2,4 से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं हैं। थोड़ा सा ध्यान से नोट करिएगा, चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो मैंने इसको इस तरह सॉल्व कर लिया है। बस आपको यह समझना, पहले ये मैंने कर लिया कि तुल्यता संबंध है, उसके बाद 1 3 5 में इन्होंने यह बात कही है कि ये सम संख्या। देख लो 1 और 3 5 में मैंने कोई अंक लिया, चाहे 1 - 3 किया या 3 - 1 किया, कुल मिला के वो हमको सम संख्या। देखो 1 में से 3 गया -2, मॉड हटेगा तो +2 आ जाएगा। 1 में से 5 गया -4 तो +4 हो जाएगा, या 5 में से गया भी +4 रहेगा, कुल मिला के सम संख्या आएगी। उसके बाद इन्होंने 2 4 की बात की, 2 4 को चेक कर लिया, ये भी सम आ रहा। फिर इन्होंने कहा 1 3 5 और 2 4 आपस में संबंधित नहीं है, तो हमने चेक कर लिया, इनको चेक किया तो ये आपस में संबंधित नहीं है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे कुछ क्वेश्चन 18 19 20 दिए हैं। जैसा कि आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो लगभग यह प्रश्न उसी जैसा है, आप इसको पढ़िएगा। जैसे इन्होंने मूल बिंदु की बात कही, पीछे मैं एक क्वेश्चन लगवा चुका हूँ। आगे देखिए 19वें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि R T1 T2, अब देखिए T1 T2 थोड़ा सा मैं विस्तार से बताता हूँ। T1 T2 समरूप हैं, तो T1 T2 समरूप हैं तो दोनों समरूपता में इक्वल हैं, तो इसका मतलब स्वतुल्य हो गया। T1 बराबर T2 अगर समरूप है तो T2 बराबर T1, यह भी समरूप है, तो आपका कैसा हो गया, सममित हो गया। T1 T2 समरूप हैं, मैंने उसके समरूप एक T3 मान लिया, T2 के अगर समरूप T3 है तो वो T1 के भी समरूप होगा, तो इसका मतलब यह तुल्यता संबंध का पालन करता है। आगे इन्होंने कहा है भुजाएं दे दी 3 4 5। अब 3 4 5 वाला T1 है, 5 12 13 वाला T2 है, 6 8 और 10 वाला T3 है। इस पर विचार करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 3 4 5 इसी के 6 8 10, इसका 2 गुना, तो इसका मतलब T1 T3 समरूप हो गई, और T1 T2 हमारे सवाल में दिया है। 3 4 5 5 12 13 वाले हमारे क्वेश्चन में समरूप दिए हैं, और 3 4 5 और 6 8 10 ये मैंने निकाल लिया T1 T3 के समरूप है। इक्वलिटी हो गई। अब समरूपता निकाल ली, तो जब तीनों T1 T2 T3 समरूप हो गए, और समरूपता में आपको पहले से पता हुआ संबंध स्वतुल्य होता है, वह संबंध सम्मित होता है, वह संबंध संक्रमक होता है, इसका मतलब यह तुल्यता संबंध का पालन करता है। अब आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो 20 21 रह गए हैं, इनको करने का प्रयास करिएगा। यदि ना आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क करिएगा, और आप प्रतिदिन, अब देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो का थोड़ा टाइम बढ़ाऊँ, एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगवाऊँ। अब मैं चलता हूँ अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज को आप देखेंगे, इन्होंने कहा है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगली एक्सरसाइज में इन्होंने देखिए 1H में कुछ एक्सरसाइज 1H की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप इसको समझ लीजिएगा। 1H देखिए इन्होंने कहा कि कौन सा ग्राफ फलन निरूपित करता है,
तो देखिए फलन आप केवल एक बात यह समझिएगा, ये आपके अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमको एक्स के एक मान पर, एक्स बिल्कुल इस साधारण सी भाषा को समझ लीजिएगा, एक्स के एक मान पर वाई का एक मान प्राप्त हो, एक मान प्राप्त हो तो वह संबंध जो फलन भी है, फलन है। बस इतनी बात हमको याद रखनी। अब यहाँ देखिए बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1H में। जैसे पहला चित्र दिया हुआ है, एक आपका पैराबोला दिया हुआ है, परवल है। यहाँ पर देखिए जिस तरह इन्होंने लिखा है, ये O है, ये X है। अब ध्यान दीजिएगा, यह चूंकि मूलबिंदु से गुजर रहा है, आप X का जैसे यहाँ पे मान ले लें तो आपको इस स्थिति में एक y का सिर्फ एक ही मान मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, x के एक मान पर y का एक मान प्राप्त हो रहा है। अब यह फलन आपका है, फलन है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इस तरह का ये दे दिया x अक्ष पे, यहाँ पर देखिए ओ इधर x है, ये y है। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक x का एक कोई मान लिया, उसी मान पर आप चेक करिएगा y के दो मान मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखिए एक ही मान मिल रहा था, यहाँ पर y के दो मान मिल रहे हैं, तो यह फलन नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, आप चेक कर लीजिएगा। जैसे ये मान लो x का कोई मान रहा है, तो इस मान पर देखिए y का एक यह मान आएगा, एक यह मान आएगा। तो आपको मैंने क्या बताया, x के एक मान पर y का एक मान प्राप्त हो तो वह फलन है। बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में इन्होंने जो ग्राफ दिया हुआ है वो इस तरह दिया हुआ, देखिए एक ऊपर वृत्त बना हुआ है, एक नीचे वृत्त बना हुआ है। सिंपल सा, अगर हम x का कोई एक मान ले लें, जैसे मान लो यहाँ पे ले लिया, तो वो इंटरसेप्ट इस तरह करेगा दो जगह, तो y के दो मान मिलेंगे, यह भी फलन नहीं है। चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथे पार्ट में देखिएगा, इन्होंने इस तरह एक फंक्शन दिया हुआ है और यह है आपका ये इस तरह। ठीक है, आप बाकी अपना लिख लीजिएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लो x का मान मैंने ये लिया, तो ये देखिए y के दो मान दे रहा है, यह फलन नहीं है, फलन नहीं है। पांचवें पार्ट की बात करते हैं। पांचवें पार्ट में इन्होंने कहा है, एक इस तरह देखिए, ये इंटरसेप्ट कर रही, इस तरह एक रेखा इसको काट रही। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे x का मान ये लिया तो यह सिर्फ एक ही y का मान देगा इस जगह, तो यह फलन है, यह फलन है। बहुत ध्यान से समझिएगा। छठे पार्ट की बात करते हैं। तो छठे पार्ट में इन्होंने एक चित्र दिया है। यहाँ देखिए दो रेखाएं इस तरह इंटरसेप्ट कर रही हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर x का एक कोई मान लेते हैं तो y के दो मान दे देगा, यह फलन नहीं है, नहीं है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें दो पार्ट रह गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मुख्य बात यह है, x के एक मान पर y का एक मान प्राप्त हो, x के एक मान पर y का एक मान प्राप्त हो तो वह फलन है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज, आज स्टार्ट करते हैं 1H। इसके बाद एक्सरसाइज कौन सी है, 1L है। देखिए एक्सरसाइज 1S तो आपका हो गया है, I आ गई। तो एक्सरसाइज I को स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा यह समझिएगा, शुरुआत का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते रहिए। यकीन मानिए, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की जो बुक है मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा, और आप बस इतना करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और प्रतिदिन देखिएगा, मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। 1I की बात करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 1I का पहला सवाल दिया हुआ है, यदि S = ABCDEFG विभाग समुच्चय की बात करिए। तो विभाग समुच्चय में जैसे आप यह समझ लो कि मान लो ABC अलग अलग आपके समुच्चय दिए हुए हैं, ठीक है, और S एक कोई समुच्चय दे रखा है, S का मतलब उसका पूरा ग्रुप, और यह दो कंडीशन फॉलो करें। जैसे एक तो A यूनियन B यूनियन C
यह आपका एस के बराबर हो, पहली बात। दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, यह तीनों फाई हो, मतलब कुछ कॉमन ना हो, तो वह समुच्चय विभाग समुच्चय है, विभाग समुच्चय है। यानी कि वो जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो उनके विभाग समुच्चय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए का मान ये दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले निकालें A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो ध्यान दीजिएगा, आपका आ जाएगा A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और F है नहीं G। तो देखिए ये जो आपका मान आया वो S पूरा नहीं है, इसका मतलब यह विभाग समुच्चय नहीं है। बिल्कुल सिंपल, चूंकि आपकी ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ B1, B2, B3 दिया हुआ, तो सबसे पहले हम निकालते हैं यूनियन, ऐसे चेक कर लेते हैं A, B, C, D, E, F और G, सारी चीज़ें हैं। इसका मतलब पहली शर्त हमारी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरी शर्त की बात करते हैं। हमने देखो यहाँ पर S इज इक्वल आपका आ गया B1 यूनियन B2 यूनियन B3। बहुत सिंपल सी बात है, ये फॉलो कर रहा है। लेकिन अब हम देखें B1 इंटरसेक्शन B2, देखो A, E, G, यहाँ C, D, ये फाई आ गया। B2 इंटरसेक्शन B3, यहाँ ध्यान दीजिए C, D है और यहाँ आपका B, E, F है, ये भी फाई आ गया। बात करते हैं B1 इंटरसेक्शन B3, B1 और B3, B1 और B3, देखो A, E, G, E कॉमन आ गया, ये आपका E। इसका मतलब ये हमारी जो दूसरी शर्त को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब विभाग समुच्चय नहीं है। ये सेकंड पार्ट जो है दूसरा सवाल, वो विभाग समुच्चय नहीं है। तीसरे की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें C1, C2, C3 दिया, C1, C2 और C3। तो ध्यान दीजिएगा C1 यूनियन C2 यूनियन C3, जरा चेक कर लो, A, B, C, D, E, F, G। तो ये देखिए S के बराबर आ रहा है। अब हम बात करते हैं C1 इंटरसेक्शन C2, देखो A, B, E, G है या नहीं है, तो ये फाई हो गया। उसके बाद C1 इंटरसेक्शन C2, देखो आ रहा है C1 और C2, यहाँ C देखो ये भी फाई है। C1 इंटरसेक्शन C3, इसको देख लीजिएगा A, B, E, G, यहाँ D, F, तो ये भी फाई आ गया। इसका मतलब यह जो प्रश्न है हमारा, जहाँ C1, C2, C3 दिया है, यह विभाग समुच्चय है। विभाग समुच्चय, कौन सा समुच्चय? विभाग समुच्चय। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आप ध्यान से आप पढ़ते रहिए। अब मैं आपको अगले जो वीडियो बनाएंगे या अगला टॉपिक जो है उसमें आपका आएगा एकैकी, बहुएकैकी, अंतःक्षेपी, आच्छादक। उसको आप सीखेंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।